तो दोस्तों WBJE का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जैसा कि हम जानते हैं टॉपर्स लोग जो हैं या जिनके बहुत अच्छे रैंक आए हैं वो तो जादवपुर के लिए अप्लाई करेंगे या टॉप 3 कॉलेजेस के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपका रैंक उतना अच्छा नहीं है कि आपको टॉप 3 कॉलेजेस मिले तो आप कैसे अपने कॉलेज का चयन करेंगे, आप क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि क्या एक एवरेज कॉलेज से पढ़कर आपको 15 लाख का पैकेज मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बात करते हैं कॉलेज की। देखो, एक बात तो है कि वेस्ट बंगाल में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, और सारे कॉलेजेस के बारे में एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तुमने जैसा एग्जाम लिखा था, जैसा रैंक आया, वैसे उसी हिसाब से तुमको कॉलेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने 70,000 रैंक लाया और तुम्हें जादवपुर मिल जाएगा। तो अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, ठीक है। तुम अपने रैंक के हिसाब से सारे कट ऑफ्स को चेक कर सकते हो कि कौन से कॉलेज में तुम फिट बैठ रहे हो। तो कॉलेज तो तुम्हें मिल गया तुम्हारे रैंक के अनुसार। अब जो सबसे बड़ी चीज है वो है ब्रांच सिलेक्शन। ब्रांच अगर अच्छा नहीं रहा तो जिंदगी तेल लेने चली जाएगी, लास्ट में कुछ हाथ नहीं मिलेगा। तो मैं बताती हूँ ब्रांच का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। आप सभी जानते हैं 2 टाइप के ब्रांच होते हैं। एक तो हो गया कंप्यूटर साइंस IT, जिसको हम सॉफ्टवेयर ब्रांच बोलते हैं। दूसरा है नॉन सॉफ्टवेयर ब्रांच। अब नॉन सॉफ्टवेयर ब्रांच की भी बहुत सारी लिस्ट है, मैं वो सब बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि कैसे ब्रांच लेना है। तो मम्मी पापा इतना पैसा लगाकर पढ़ने भेज रहे हैं तो भैया कमाना तो पड़ेगा, तो प्लेसमेंट तो चाहिए कॉलेज से। तो प्लेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट जो ब्रांच है वो है ITCS की ब्रांच। अगर आप ITCS की ब्रांच लेते हो तो 3-4 लाख का नौकरी तो पक्का लिख के रखा हुआ है। कितना भी मस्ती कर लो, घूम लो, फिर लो, अगर तुम्हें कंप्यूटर आता है, कोडिंग आती है तो जॉब लग जाएगा, ठीक है। अगर बात करें कि अगर तुम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ले रहे हो तब क्या करना है, देखो एक बात बता देती हूँ। टॉप कॉलेजेस को छोड़कर सारे कॉलेजेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरा भी रिलेशन इस बैकग्राउंड से है। मेरा भाई भी वेस्ट बंगाल में पढ़ा है, जादवपुर में, एक शिवपुर में, तो मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल लेते हो, ठीक है, तो ये बात याद रखना कि कॉलेज से प्लेसमेंट तुम्हारी होगी तो ITCS में ही होगी, सॉफ्टवेयर कंपनी में ही होगी। क्योंकि कोई भी कोर कंपनीज जैसे टाटा मोटर्स हो गई या फिर NTPC, ये सब कंपनी नहीं आती हैं। और अगर गलती से 1-2 कंपनी आ भी गई तो 1 या 2 बच्चों को लेकर जाएगी और वो भी बहुत कम सैलरी देगी। तो ये भूल जाना कि मैकेनिकल की कोर कंपनियां आएंगी, ढेर सारे पैकेज देंगी, ये नहीं होने वाला है बच्चा। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ले रहे हो या कोई और ब्रांच ले रहे हो तो तैयारी तो तुमको ITCS की ही करनी होगी अगर कॉलेज से प्लेसमेंट चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये ब्रांच लेते हैं और हायर स्टडीज करना चाहते हैं, जैसे मास्टर्स करना चाहते हैं। उन्हें गेट की प्रिपरेशन करनी होती है। गेट एग्जाम है जो आफ्टर 3rd ईयर या 4th ईयर आप देते हो, ठीक है। तो उसके लिए फिर प्लेसमेंट मायने नहीं रखता। आप स्मूथली पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, कहीं ना कहीं कुछ हो ही जाएगा अच्छा। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, PSUs वगैरह की तैयारी कर सकते हो। बहुत अपॉर्चुनिटी है इसमें भी। लेकिन इस फील्ड में जो मैंने बताया, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इस फील्ड में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा है। आपको थोड़ा अपना खुशी त्यागना पड़ेगा। अब वो जो घूमना फिरना होता है ना, कॉलेज लाइफ में एकदम घूम रहे हैं, पूरा चिल आउट कर रहे हैं, थोड़ा कम करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत सारे बच्चे कंपटीशन में पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम पागलों की तरह पढ़ाई चल रही है। तो आपको उनके लेवल में आने के लिए पढ़ना पड़ेगा। दूसरा कि सीटें भी बहुत कम है, ठीक है, गवर्नमेंट में सीटें बहुत कम है। तो कहीं ऐसा ना हो कि घूमने फिरने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में सब कुछ खत्म हो जाए, 4th ईयर खत्म हो जाए, 2-3 साल ड्रॉप भी कर लो और कुछ हाथ ना लगे। तो ब्रांच के सिलेक्शन सोच समझ के करना। अगर नॉन CS ब्रांच ले रहे हो तो ये सोच के चलो कि तुम्हें जॉब लेना है या नहीं कॉलेज से, ठीक है। तो बात तो हो गई भैया ब्रांच की, कि ब्रांच तुम पे डिपेंड करता है तुमको प्लेसमेंट चाहिए कि नहीं। मेरे हिसाब से तो भैया कॉलेज से एक प्लेसमेंट ले लो, बेटर है। अब 15 लाख का पैकेज मिलेगा कि नहीं, तो देखो सारे कॉलेजेस में, जितने भी एवरेज कॉलेजेस हैं, मास रिक्रूटिंग कंपनियां आती हैं, ठीक है, जैसे TCS हो गया, कॉग्निजेंट। अब ये 200-200 बच्चों को एक साथ उठा के लेके जाती हैं। तो ये ज़्यादा पैकेज नहीं देती हैं, ये 2.8 से 4 तक का पैकेज देती है। मतलब
2.8 लाख से 3 लाख 4 लाख ऐसा पैकेज देती हैं। तो हो सकता है आफ्टर 4 ईयर तुम्हारे टाइम में ये पैकेज बढ़ जाए, 5-6 हो जाए, बट अभी का जो सिनेरियो वो मैंने बता दिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 कंपनियां आती हैं जो 8 लाख 10 लाख देती हैं, लेकिन वो 1000 बच्चों में से सिर्फ 1 या 2 को लेकर जाती हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत ही मुश्किल है कि तुम्हें कॉलेज से 15 लाख का पैकेज मिलेगा। कंपनियां उतना पैकेज के लिए आती ही नहीं है। अब टीसीएस को देख लो, टीसीएस अगर एवरेज कॉलेज में मास रिक्रूटिंग के लिए आती है तो ये 3 लाख रुपए देती है, लेकिन वही अगर ये जादवपुर या कोई अच्छे कॉलेज में जाती है, टॉप के कॉलेज में जाती है, तो वहाँ 7-8-9 लाख रुपया भी देती है। तो अब बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम 15 लाख का पैकेज नहीं ले पाओगे, भले कॉलेज से ना ले पाओ, लेकिन कॉलेज के बाहर से तुम 15 लाख के पैकेज ले सकते हो। अगर तुम CSIT ब्रांच से हो या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से भी हो, तो तुम्हें फिर बाहर जाके कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे। बैंगलोर जाओ, पुणे जाओ, 1-2 महीना रहो, वहाँ से जॉब लो, तो तुम्हें जॉब मिल जाएगा। 10 लाख का तो मिल ही जाएगा। अब लास्ट में मैं एक फ्री की टिप देने वाली हूँ। वैसे फ्री तो पूरा सेशन ही है, बट एक टिप है। कोशिश करो कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता के आसपास में ही कॉलेज लो। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कंपनियां पूल कैंपसिंग के लिए जनरली कोलकाता में आती हैं। पूल कैंपसिंग क्या है? पूल कैंपसिंग का मतलब है कि वो कोई एक कॉलेज में ना आकर 5-6 कॉलेजेस को इनवाइट करती हैं प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो आप सिर्फ अपने कॉलेज से नहीं बल्कि 4-5 अलग अलग कॉलेज से compete करोगे। तो अगर आप कोलकाता के नज़दीक रहोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैक्सिमम IT फर्म्स कोलकाता में सिचुएटेड हैं। तो आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज में बैठ पाएंगे। तो अगर आपको कॉलेज चूज़ करना है तो कोशिश करो कोलकाता के आसपास में लो, दूर के कॉलेजेस में थोड़ा अवॉइड करो। और ब्रांच का सिलेक्शन मैंने बता दिया। अगर आप चाहते हो कि मैं कॉलेजेस के बारे में वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगर मुझे अच्छे रिस्पॉन्स आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।